बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नान जो बाइडन की साइफर से बनने वाली हुकूमत और उसके बाद उसके तसलसल से बनने वाली हुकूमतों के इख्तिताम का वक्त होने की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। इनका जाना ठहर गया है। इस हुकूमत को रखना मुल्क की इकॉनमी, माशी और खारजी पॉलिसी को साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, हुकूमत बज़ाहिर जो मुज़ाकरात कर रही है तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान के नामजद टीम के साथ, आज इतनी बेबस लाचार, जिसे इमरान खान ने कहा अर्दली वज़ीर आज़म। इमरान खान बानी पीटीआई ने मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म को कहा अर्दली वज़ीर आज़म के भी इख्तियार नहीं हैं। आज उस मुज़ाकराती टीम को जो स्पीकर फार्म 47 वाले हैं मोहतरम अय्याज सादिक साहब, आज उस टीम को जिसने हुकूमत से पीटीआई के मुलाकात किसी अडयाला जेल में मुलाकात नहीं कराने दी गई, ऐसी हुकूमत और इज्जत का क्या फ़ायदा कि आपके इख्तियारात में एक जेल में मुलाकात नहीं। यही जेल कोडलक में थे नवाज शरीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद से कमर बाजवा साहब और फैज़ हमीद की अशीरबाद से, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ अशीरबाद से, तो रोज़ाना दर्जनों लोगों की मुलाकातें होती थी, महफिलें सजती थी अंदर। लेकिन अब मुज़ाकरात हो रहा हुकूमत की बदनीति और छोटे होने की निशानी ये देखें कि मुज़ाकराती टीम तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल के बाहर गई, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। मौजूदा हालात की ज़्यादा तफसीलात अक्कासी करने के बाद मैं 3.25 साल की सिर्फ इस लफ्ज़ से आगे भी लापका शुरू करता हूँ, मुर्दार है वो माशरा, मुर्दार है वो माशरा जहाँ मजलूम ये ना बता सके कि जालिम कौन है। लिहाजा जुल्म की एक तवील दास्तानी है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम जब अडयाला चौक पहुंची इमरान खान से मुलाकात, तो वक़्त ख़त्म, मुज़ाकराती कमेटी के अरकान नहा मिल सके। ग्रीन सिग्नल कौन देता है? अगर मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बेबस है कि उसकी टीम के साथ अपोजिशन की जमातें, तहरीक इंसाफ की जमातें और उनके इत्तेहादियों को मुलाकात नहीं करा सकते, तो फिर वो सिर्फ इस मुल्क को, जिस तरह रहीमिया रहा यूएई के बादशाह को गए थे, इस मुल्क को शिकारगाह बना लिया है। बदकिस्मती है, लोग जानवर परिंदों का शिकार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन है जिसमें आइन नहीं रहा, कानून नहीं रहा, अब इंसानों का भी शिकार किया जाता है। और इंसानों के शिकार करने वाले बज़ाहिर हैवान इंसान ही कहलाते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, लेकिन मौजूदा जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, एक शख्स इनसे नहीं टूट रहा, बानी पीटी इमरान खान, जिसे 3 साल ऑफ़र की गई आप नज़रबंद हो जाएं, और अब 1 साल तक आ गई, वो नहीं मान रहा। हुकूमत अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए मीडिया को कंट्रोल कर चुका है, रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। अदलिया में ऐसे ऐसे जज साहबान को भेजा जा रहा है जो इंसाफ करना तो दरकिनार, इंसाफ सुनने की अपनी मर्जी से अहलियत नहीं रखते। इमरान खान की अल-कादर यूनिवर्सिटी की 3री मरतबा सज़ा नहीं सुनाई गई, इसे बारगेनिंग के लिए रखा गया है। तो कहते हैं जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, अदलिया इंसाफ ना कर सके, उस मुल्क में इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। तो क्या ये वतन अजीज़ कायदे आज़म ने इसलिए बनाया था? अवाम तो कुर्बानियाँ दे दे के थक चुकी है। अब हमारे ज़िम्मेदार जो अशराफिया जो मुल्क चला रही है, वो कब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे? कब आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल महदूद करेंगे? अगर ये नहीं करेंगे तो नई जनरेशन का पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। तकरीबन 500 अरब का खसारा है, टैक्स कलेक्शन ये नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट इनकी ख़त्म हो गई, 95% रिश्वत ज़बान ज़दे आम हो गई। 20 से ज़्यादा बिजनेसमैनों को बुलाया, एक बिजनेसमैन ने ऐसा नहीं कहा कि हमने
हर महीने मंथली देना पड़ती है। मरियम नवाज साहिबा कम से कम रिश्वत ख़त्म नहीं कर सकती, कोई 10% कम ही करते हैं। इतनी बाजार और रिश्वत का गरम है कि कोई आदमी भी रिज़्क़ हलाल से अपना बिजनेस भी नहीं कर पाता। बिजनेसमैन बड़े अशराफिया 90% बिजनेस चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स चोरी कर रहे हैं, ड्यूटी चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब हुक्मरान चोरी के मैंडेट से आए तो अपने मतहत होने वाली चोरियों को रोक ही नहीं सकते, वो उसको अहल ही नहीं है। आ जाते हैं, आज बानी पीटीआई की अपनी बहनों से मुलाकात हुई, यानी कि अलीमा खान साहबा से। वाहिद मैसेज आके बाहर जिसकी सही तशरीह होती है ना, चाहे बैरिस्टर गौहर अली करे और कोई करे, अलीमा खान जो फैक्ट्स बताती हैं वो कोई नहीं बताता। जो एज इट इमरान खान सब कहते हैं वो बाहर आके बता देते हैं। मीडिया में लगड़ बगड़ चमचे खर्चों ने आजकल गंद पिछालने का ठेका लिया हुआ है। वो बंदे जो सियासत के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, साफत के, जिन्होंने कभी जर्नलिज्म की ए बी नहीं पकड़ी लेकिन पैराशूट आए, और आजकल रिमोट कंट्रोल किसी और में है, वो गंद उछालते जा रहे हैं। नेशनल मीडिया लोग देखना छोड़ गए हैं क्योंकि क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। अब बानी पीटीआई की मुलाकात में जो उन्होंने अल्फाज कहे, एक तरफ हुकूमत का जुल्म सितम, नाइंसाफियाँ, करप्शन, लाकानूनियत, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, वतन अजीज़ में अपने ही वतन की तलाश में अपने ही वतन से अपने ही जाबर हुक्मरानों से आज़ादी की उम्मीद लिए, और साफत आज़ादी साफत तक जंग रहेगी, ये नारे मैंने हज़ारों दफ़ा लगाए, लेकिन शायद जो कदगन आज लगा है, मुशर्रफ दौर में इससे 5% भी नहीं था। अगर कोई मनाजरा करना चाहे तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। मुशर्रफ दौर में वो गलत था, डिक्टेटर गलत था, डिक्टेटर गलत है, डिक्टेटर गलत रहेगा, लेकिन आज मुशर्रफ का दौर भी शर्मा रहा है। नाज़रीन, बानी पीटीआई की बहनों, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर बनी गाला में नज़रबंदी की ऑफर लेकर आया था वजीर आला अली अमीन गंडापुर। इमरान खान के पास बनी गाला होने की और भी 3 लोग ऑफर लेके आए थे। अलीमा खान ने उनका नाम नहीं बताया, और उनका नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरे भी पर चलते हैं, क्योंकि है तो वो हमारे ही, हमें वो अपना नहीं समझते तो उनका ज़र्फ। खैर, क्या वाकई जो अलीमा खान फरमाते क्या अली अमीन गंडापुर वैसे हाउस की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे? साफी का सवाल। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर लेके आए थे। इसके अलावा 2 और भी ऑफरें लेके जा चुके हैं। अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं और हुकूमत उससे ला इलम थी, क्योंकि इस हुकूमत का बोझ उठाना अब वो चाहे अदलिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, वो इसके वजन के नीचे खुद दबते हुए बोने बनते जा रहे हैं। ये ज़्यादा देर गाड़ी चलेगी नहीं, ये मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। अलीमा खान ने कहा कि मेरा ख्याल है 4 मुदाकरत करने वाले संजीदा नहीं। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे, बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं। मुतालबात किस बात के? रिटर्न क्यों मांगते हैं? उन्होंने कहा तहरीरी मांगते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत हलफ तहरीरी तौर पर देगी कि 9 मई को साइफर के तहत इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को नहीं ख़त्म की गई? क्या जो इंसानी पुलिस ने लोगों के घरों में छापा मारे हैं लाखों की तादाद में, तहरीरी तौर पर देंगे कैसे छापे मारे हैं? क्या वो ये छापा तहरीरी तौर पर देंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर, साबिक़ वज़ीर आज़म पर वज़ीराबाद में हमला किसने करवाया था? 9-8 फरवरी को जो इलेक्शन में धांधली हुई, मैंडेट चोरी किसने किया था? क्या ये तहरीरी देंगे? क्या ये बताएंगे कि इमरान खान को किसके हुक्म पर बज़ाहिर एक एडिशन सेशन जज जाकर अडयाला जेल में करता है, कौन उसके फैसले लिखता है? ये तहरीरी देंगे? कभी रिश्वत की भी रसीद होती है। ये नहीं कोई कहता कि मैं 5 अरब रुपया लेके या 10 करोड़ रुपया लेकर रिश्वत ले रहा हूँ, इसकी रसीदी नहीं होती। इसको इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है, लेकिन कॉम्पिटेंट काबल और मुहिब वतन अफसरान और मेहनती अफसरान को गुलामों के जरिए नहीं। खैर, मैं तो ये कह रहा हूँ, बानी उनकी बहन की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने कहा अलीमा खान ने 2 बयानात हैं। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अब साथ 26 अक्टूबर भी कर दिया। क्या कोई बताएगा? तहरीरी तौर पर हुकूमत लिख के देगी कि 26 को गोली किसके हुक्म पर चलाई, कंटेनर जगह जगह किसके हुक्म पर रखे?
पिम्स और पोली क्लिनिक 70 रास्ते क्यों बंद किए गए, रोशनी लाइट बंद क्यों की गई, और लापता होने वाले अफराद कहाँ रहे, किसके पास रहे, क्यों रहे, और किन शराइत पर वापस आए। ये दे ना हुकूमत, तहरीरी जवाब दे। रोजाना टीवी इनका है, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बोले सच। खैर ये बदनसीब है, इन्हें इख्तियार तो मिल गया लेकिन इख्तियार नहीं मिला। इन्हें ज़िंदगी तो मिल गई, ज़ुबान तो मिल गई, लेकिन सच बोलने की अल्लाह ने हिम्मत छीन ली और झूठ पर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की कमीशन बनाया जाए। क्या बानी पीटीआई के मुतालबत काबिल कबूल नहीं? जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे नहीं, हम सबको काबिल कबूल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान बने, जिसे पूरी दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका भी। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे, यानी कि मुज़ाकराती टीम कह रही है जो हुक्म आएगा वो करेंगे, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं जहां इंसाफ तलाश करना हो। अलीमा हाँ के मुताबिक इमरान हाँ कहते हैं इस वक्त हमें अदलिया पर एतमाद करना है, इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन अदलिया के भी जज साहबान आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, उन पर एतमाद करेंगे ना। अब जजों को डरा कर, उनकी वीडियो बनाकर, घरों में कैमरे लगाकर वो जज वैसे कैसे फैसले करेंगे, वो भी हमारी तरह इंसान है। उन्होंने कहा बोल बोल के थक गए हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं, कैदियों को रिहा करें, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती। उन्हें पता है कि इमरान खान की रिहाई हुकूमत के लिए जेल के दरवाजे खोल देगी। अलीमा खान ने कहा हमारा भाई 1.5 साल से जेल में बैकडोर डील करती होती तो कर चुके होते, कई ऑफर्स आई, लेकिन वो अवाम के लिए जेल में है और अवाम के लिए ही अदालतों से रिहा होकर बाइज्जत बरी आएगा, जैसे साइफर और इद्दत केस खत्म हुआ। उन्होंने कहा पहले दिन से डील की ऑफर आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ते की और कोई छुप के कर रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान ऐसा बंदा ही नहीं जो डील करे, वो पोशीदा बात ही नहीं करता, वो खुल के सच्ची बात खरी करता है, इसी वजह से उसे सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा हर बंदा इनका सोर्स बना हुआ है, कोई कहता है 3 साल खामोश रहने का कहा, कोई कुछ कहता है। बानी पीटीआई ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की, आइन के कानून की हुक्मरानी की है। हाई कोर्ट ने सारे केसेस खत्म कर दिए हैं। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजों की सरबराही में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। अगर हुकूमत की नेक नीति है, अगर उन्होंने 9 मई नहीं कराया, 26 नवंबर को गोली नहीं चलाई, रास्ते बंद नहीं किए, लाइटें बंद नहीं की, 8 फरवरी को चोरी नहीं किए, तो बना दे। दूध का दूध पानी का पानी, सारी दुनिया के सामने सच आ जाएगा। जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी, जो जिन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए वो भी एक्सपोज होंगे। लेकिन झूठ बोले कौवा काटे, इनने काले कौवे से डरियो। नाज़रीन सीनियर 3 जज का उन्होंने कहा हमीदुर-रहमान कमीशन भी तो बना था। हमीदुर-रहमान कमीशन जब पाकिस्तान को जुदा किया गया था, एक बाजू को दूसरे बाजू से, तो इसकी रिपोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड है। हाउस रेस्ट रखेंगे, 1.5 साल में रख लिया है, अब हम हाउस रेस्ट। इमरान खान कहता क्यों जाऊं जेल में, बाकी भी तो मेरे बेगुनाह कहती हैं। उमर चीमे की बात की उन्होंने, महमूद रशीद की, यास्मीन राशिद की, आजाद चौधरी की और दीगर हज़ारों जो गिरफ्तार हैं या लापता हैं, जो जिन पर मुकदमा था। बानी पीटीआई को यह भी कहा गया चुप रहो, मुंह ना खोलो, मगर उनका ट्विटर बता रहा है कि वो मरियम नवाज नहीं है। मरियम नवाज की जब नवाज शरीफ से डील हुई थी तो 6 महीने से ज़्यादा ट्विटर खामोश रहा था। डील करने वाले लोग छुप नहीं सकते, सच लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन खौफ के मारे कभी कभार बोलते नहीं, क्योंकि मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म है। ये बाजार बंद होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है। उन्होंने कहा मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है। जेल के अंदर मुलाकातें कराने के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे खुलते हैं, अब क्यों नहीं मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दे रहे। तो जब ताकतवर हल्के मिलना चाहते हैं, फिर तो इन हुक्मरानों को पता भी नहीं होता कि कौन दरवाजे खोल रहा है। जो लोग हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है और हम चोरों से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ये चोर पकड़े गए हैं।
بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں پھر دیگر مطالبات سامنے آئیں گے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے صرف فیملی معاملات پر بات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی نے ایئر کموڈور سجاد حیدر کو یاد کر رہے تھے۔ سجاد حیدر کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ہیرو کو کوئی زیرو نہیں کر سکتا، اور زیرو کو کوئی ہیرو نہیں کر سکتا۔ آپ نے 9 اپریل کے بعد دیکھا زیرو کو ہیرو کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا سجاد حیدر ہیرو تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر ووٹ ڈالا تحریک انصاف کو۔ آخر میں ایک خبر بتا دوں، نواز شریف اور مریم نواز اپنی ہی بیوروکریسی اور اپنے ہی وزراء سے ناراض ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ کسی اور کا حکم مانتے ہیں۔ یہ اطلاعات مختلف صحافی دے رہے ہیں، اور یہ خبریں زبان زد عام ہیں کہ زیادہ تر بیوروکریسی جا کے کہتی ہے ہم آپ کا حکم مانیں یا جو آپ کو لائیں ان کا حکم مانیں۔ جو وزیر اعظم خود بے بس ہو وہ کسی کو انصاف کیا دے گا؟ اگر انصاف لینا ہے تو عدلیہ کو آزاد کرنا ہوگا، جمہوریت کو آزاد کرنا ہوگا، صحافت کو آزاد کرنا ہوگا، سرکاری اداروں میں میرٹ پر تعیناتی کرنی ہوگی، کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، لیکن چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کرپشن کے بڑھنے کے وجہ بن سکتے ہیں۔ ہم اس امید ہیں کہ یہ بہت جلد پاکستان میں تبدیلی کی لہر آ چکی ہے، حتمی فیصلہ وقت آنے والا ہے، اسی امید سے کہ پاکستان ہمارا آزاد ہوگا چند خاندانوں سے، 4-5 دہائیوں سے مسلط 2 جماعتوں سے اور کچھ نام نہاد طاقتوروں سے۔ باقی ہر ادارہ پاکستان کا محب وطن ہے۔ اس میں صرف قیادت کی اچھی ضرورت ہے، جو ملک کے لیے کام کرے، جو ملک کی ترقی، خوشحالی اور عوام کو اس کے حقوق دینے کے لیے کام کرے۔ اس راستے پر چلے، آئین اور قانون کی حکمرانی پر۔ منزل کامیابی چند قدموں کے فاصلے پر ہے، راستہ دشوار لیکن یقینی کامیابی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔